1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा एक बजट पेश किया जाएगा। जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो तो सस्ती होती नहीं है। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि चुनावी बजट आएगा। जिस देश की शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति गड़बड़ होती है वो देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। कल 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा एक बजट पेश किया जाएगा। उसके बाद से जो लोगों की क्या राय है और हम आम लोगों से बात करते हैं। इस समय हम लोग पार्क में मौजूद हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमनाथ गौर है। अच्छा, कल बजट पेश होने वाला है संसद में, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में और क्या उम्मीदें हैं? बजट जैसे हमेशा से आया है वैसे ही आएगा इस बार भी। पब्लिक को तो मरना ही है हर हाल में। उनकी जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो तो सस्ती होती नहीं है। जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है उन चीज़ों पे जो है सस्ता कर देते हैं। जो चीज़ ज़रूरत है पब्लिक को उसको महंगा कर देते हैं। मतलब जो उम्मीदें होती हैं जो आम लोगों जुड़ी हुई, उस पर खरी नहीं उतर रहा बजट। ना 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 कोई भी सरकार हो हमेशा पब्लिक के लिए ही नुकसानदायक रहा है बजट। कोई हमेशा हमने देखा अपनी इस उम्र तक का कि कोई भी सरकार चाहे जो भी हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, पब्लिक के हित में कोई काम नहीं करते। जो भी काम हो रहे हैं बस बड़े लोग या बड़े पॉलिटिकल लोगों को फायदा बचाने के। वैसी चीज़ों पर भी वो सब चीज़ें सस्ती करते हैं जो चीज़ ज़रूरत नहीं आम आदमी को। उन चीज़ों लोगों से जो जुड़ी हाँ वो सब परेशान है। और सबसे बड़ी परेशानी है जो प्राइवेट स्तर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। सबकी तो तनख्वाह बढ़ जा रही है, सबके एस्टीमेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो आदमी नीचे से चला जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं बजट में। नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, जो वो सब सारी अब चुनाव भी आ गया है। बिल्कुल, कल सपा ने भी लिस्ट जारी कर दी है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, पब्लिक को मरना है बस, बाकी तो सब बेकार है। ठीक है, हमारे से कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दीक्षित है। क्या आपको लगता है इस बजट से क्या उम्मीदें लगी? मुझे तो ये लग रहा है कि चुनावी बजट आएगा। इसमें कुछ वो डीजल पेट्रोल वगैरह हो सकता है, सिलेंडर्स वगैरह कुछ कम करें पब्लिक को लुभाने के लिए। पर मेरा विचार ये है कि थोड़ा सा इनकम टैक्स वगैरह में छूट और बढ़ानी चाहिए इनको। और जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको सस्ता करना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल लोगों की चीज़ों के उनमें भले वो टैक्स बढ़ा लें, पर गरीब आदमी के लिए और सामान्य आदमी के लिए इनको टैक्स में छूट देनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों में इनको जो है टैक्स कम कर देना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी बजट आया था, अब कुछ नया देखने की उम्मीद लग रही है लोगों को। नहीं, वो नया यही होगा, सिर्फ चुनाव वाला होगा। चुनाव में पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ समय के लिए कुछ चीज़ें कम कर दी जाएंगी, उसके बाद फिर वही हाल होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? नीरज मंडेला जी। अच्छा, क्या आपको लग रहा है जो कल बजट आ रहा है उस पर क्या उम्मीदें आपको? बस मेरे अपने हिसाब से तो देखिए बजट एक किसी भी देश की बहुत मतलब बेसिकली बहुत बड़ी वो होती है, नीड होती है। और मेरे हिसाब से सरकार को बजट ऐसा पेश करना चाहिए जिसे किसी देश की जैसे अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति पे संबंधित ज़्यादा हो, मतलब इस पर ऐसी सुविधाएं करनी चाहिए ताकि कॉमन व्यक्ति या निचले स्तर का व्यक्ति थोड़ा ग्रोथ कर सके। जिस देश की, मेरा अपना मानना है, जिस देश की शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति गड़बड़ होती है वो देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर आप अपने देश के ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस पर शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति पे संबंधित कुछ चीज़ें ऐसा करिए। कुछ इतना बजट इस टाइप का होना चाहिए जिससे लोग निचले स्तर का व्यक्ति ग्रोथ कर सके। शिक्षा और स्वास्थ्य मतलब सबको मिलनी चाहिए, कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कोई भी वंचित ना रह पाए। हाँ जी, हाँ जी। और लेकिन सरकार तो दावे किए हैं पिछली बार कई बार कि लगातार जो RTI के तहत से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और सभी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों का एडमिशन भी कराया जा रहा है। हाँ, नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, हम ये बोल रहे हैं, मतलब इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ये सारी चीज़ें पता सबके लिए नहीं है। मतलब इन सब चीज़ जो व्यक्ति मान लो शिक्षित तो थोड़ा जानकार वो इन सब चीज़ों से थोड़ा जो जानकारी रखता तो वो ये सब चीज़ों से अपना काम कर लेता है। मान लो अपने बच्चों को उसने ऑनलाइन फॉर्म डाला, उसका स्कूल में वो आ गया, नाम आ गया, उसका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बावजूद देखिए मान लीजिए आपने फ़ीस कम कर दी, मतलब एडमिशन फ़ीस आपने फ्री कर दिया, उसके बाद जो हर महीने फ़ीस लग रही वो तो देना ही पड़ेगा। और स्कूल से संबंधित जो स्कूल की आवश्यकताएं हैं, जैसे स्कूल में हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, उस पर उनका चार्जेस बढ़ा होता है। अगर वो आप मतलब एडमिशन फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो उससे रिलेटिव अन्य चीज़ों पे वो चार्ज ऐड करके हाँ कहीं ना कहीं से वो पूरा पैसा वसूल। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं है। अगर आप ये शिक्षा नीति पे अगर जोर दे रहे हो तो व्यवस्थाएं इस तरह से करिए कि जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उन पर इतनी तगड़ी लगाम होनी चाहिए कि वो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट जा ही ना सके।
कॉमन बच्चा, गरीब आदमी बच्चा अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सके, लिखा सके। हर व्यक्ति की अपनी अपनी ख्वाहिशें है, अपनी अपनी तमन्ना कि मेरा भी बच्चा पढ़े, क्योंकि शिक्षा ही वो मतलब दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा, ये बाबा साहब का कहना है ना। तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए। हमारे साथ भैया भैया क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। आपको क्या लगता है जो कल बजट आने वाला है उससे क्या होगा? बजट तो हर ही साल आता है, और जहाँ तक बजट में देखा गया है, महंगाई का रोना हमेशा होता है, और महंगाई कभी होती नहीं। महंगाई आज से 50 साल पहले भी वही थी, महंगाई आज भी वही है। तब लोग 100 रुपये 200 रुपये कमाते थे, आज 10,000 रुपये मिनिमम बेसिक तो कमाते ही है आदमी, और 10,000 रुपये में भी खर्च नहीं चलते थे। उस समय 25-50 रुपये 100 रुपये में भी खर्च नहीं चलते थे। लेकिन जो लोग अपने सही सैलरी पा रहे हैं, सही बिजनेस कर रहे हैं, सही सब कुछ सही चल रहा है, उनके लिए तो आम ही जैसे पहले के बजट रहे वैसे आज के भी। तो आपको कुछ उम्मीद है कि कुछ नया ऐसा आए जिससे कुछ आम लोगों को फ़ायदा हो? या उम्मीद तो हमें देश से बहुत है, अब पहले नहीं थी। जब से ये सरकार आई है बहुत स्पष्टली, ये महंगाई बढ़ती क्यों है, कारण तो इस पे होना चाहिए ना। महंगाई बढ़ती है मेन कारण भ्रष्टाचार से। आज हमें इस कॉलोनी में या कहीं और कॉलोनी में अगर ज़रूरतमंद को प्लाट लेना है तो उसको सही मिल जाएगा, लेकिन अगर वही कोई भ्रष्ट आदमी उसको खरीदने आएगा तो वो उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेगा तो उसको सोचो उसके पास कितना पैसा होगा, कि कहाँ से लेके आया होगा, तब उसने वहाँ पे लगाया होगा। तो ज़रूरतमंद के लिए तो महंगाई हमेशा रहेगी, भ्रष्टाचारी करने वाले के लिए कुछ नहीं हो। अगर भ्रष्टाचार इस देश में कम हो जाएगा, जो इस देश में लगाम लगा रही है सरकार, तो फिर महंगाई अपने आप कम होगी, गारंटी से कम होगी, और महंगाई कम होगी, आगे होगी, और बहुत अपने सिस्टम पे आएगी। आज महंगाई हमारे देश में जिस तरीके की है, हमें लगती है कि महंगी है, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो हम उनसे बहुत ऊपर हैं। चाहे हम आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम एक तरफा एक सरकार के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है कि महंगाई क्यों है, तो हमने आपको बताया कि महंगाई की मूल जड़ ही भ्रष्टाचार है। और आपसे लेके जितने भी सरकारें रही हैं, सबने भ्रष्टाचार किया है, अपने परिवार का पोषण किया है, और अपने लोगों को ही ठेके, और ठेके पे रोड बन गई, रोड कागज़ में बन गई, रोड है ही नहीं, वो उससे रिपेयरिंग भी के भी पैसे लग रहे हैं, क्योंकि सरकार को तो काम करना है। तो आपके नज़रिए में जो बजट आएगा वो सही आएगा? बजट बहुत सही आएगा, और ये अंतरिम बजट है। सरकार का मेन बजट अब से 2-3 महीने बाद आएगा, जब सरकार चुन जाएगी। तो इसमें जो रियायतें आएंगी बहुत नॉमिनल, बहुत कम होंगी। इस बजट से ज़्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं है कि ये पूर्ण बजट नहीं है। हाँ। पूर्ण बजट जो आएगा वो चुनाव के बाद। कुछ और लोग भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आपको कल बजट आना, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? अब उम्मीदें जैसे पहले आ रहा था वैसे इस बार भी आएगा, उसमें कोई जो है तब्दीली तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको कुछ ऐसा उम्मीद है जिससे आम लोग को फ़ायदा हो या आपको सीधे फ़ायदा पहुँचे? नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा किसी को मिलने वाला है। मिलेगा तो जो है क्या कहें, मिलेगा तो बड़े लोगों को। अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुछ और। आपका क्या नाम है? बबलू नाम है हमारा। आपको क्या उम्मीदें हैं कल जिस प्रकार? उम्मीद तो हमको वैसी दिख रही है जैसे हर साल आई है। 5 सालों में कोई चीज़ भी ना इन्होंने मतलब कम करने का तो नाम ही नहीं लिया, सिवाय बढ़ाने के अलावा कोई भी कभी भी नहीं कम किया है। हम तो पेपर डेली पढ़ते हैं, कभी भी हमको कोई उम्मीद नहीं दिखी है। हम सोचते हैं आज हम लाओ जरा देखे जरा सिलेंडर कम हो गया, बच्चों की किताबें कम हो गई हैं, स्कूल की ड्रेसें कम हो गई हैं, रोज़मर्रा की हम लोग की चीज़ें हैं जो हम लोग रोज़ खरीदते हैं, उसमें कभी भी कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि बढ़ी है इनकी सरकार में। और हमको उम्मीद तो नहीं है कि अब हो सकता है ये आखिरी बजट है इनका, हो सकता है इसमें कोई लुभाना इनको पेश करें ये, क्योंकि चुनाव का समय आ गया, इनका लास्ट बजट भी है, और हो सकता है ये कुछ दिखाएं या कुछ अपना पब्लिक को करें। क्योंकि डीजल पेट्रोल इन्होंने कभी नहीं बढ़ाया, ना इसमें जीएसटी भी नहीं लगाया इन लोगों ने। इन्होंने किया क्या बताइए 5 सालों में? 10 साल होने को आ रहे हैं इनका, धीमे धीमे कुछ नहीं किया है, सिवाय मंदिर मस्जिद और इसी में लगे रहे हैं। पब्लिक पे इन्होंने नहीं ध्यान दिया। हम लोगों का व्यापार वैसे चौपट हो गया है, जो था वो भी छीन लिया। हम लोग तो इसी में कहेंगे भैया, और यही चाहेंगे भैया सरकार में बदलाव जरूर आना चाहिए। अब आदमी क्या कहता है उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉबिन सिंह है। कल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें यही हैं कि पहले से बेहतर बजट होगा, और उसमें गरीबों का ध्यान रखा जाएगा,
और जिससे अपने देश में खुशहाली आए, हर चीज़ें अच्छी हो। बस ऐसे ही बजट हम चाहते हैं कि बजट ऐसे ही हो। हमारा कुछ और क्या नाम है आपका? कल बजट आने वाला है, आपको क्या उम्मीदें हैं उससे? उम्मीदें देखिए, जनमानस को जो जो उम्मीदें थी इस सरकार से वो पब्लिक को प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन भावनाओं, जो भावनाएं हैं लोगों की, उसको मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और ये बजट मनमोहक बजट होगा, जनता के हित का बजट होगा। जो जो अपेक्षाएं इस सरकार से लोग कर रहे हैं, चाहे 370 का मामला रहा हो या राम जन्मभूमि का मामला रहा हो, जिस पर लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो उन्होंने 22 तारीख भी बता दी और प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी। जितने भी इस देश में जो भी जैसे राशन बंट रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका जो पैसा है वो सुनिश्चित रूप से बढ़ेगा, जिससे जनता को लाभ हो। ये ऐसा हम लोग प्रतीत कर रहे हैं और मोदी जी जन भावनाओं के अनुरूप ही चलते हैं। एक एक कदम उनका जो है वो जनता के हित का होता है और हम अपेक्षा करते हैं कि वैसा ही मनमोहक बजट होगा। क्या नाम है आपका? सर्वेश मिश्रा। क्या उम्मीद है आपको कल बजट जो आ रहा सरकार जो है, देखिए चुनावी वर्ष है, अभी आने वाला 24 में लोकसभा चुनाव भी है। सरकार सभी चीज़ों का ध्यान रखेगी। वैसे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार से हम संतुष्ट हैं। अपराध पे बहुत अंकुश लगा है, बड़े बड़े माफिया जो है नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। अपराध पे काफ़ी कंट्रोल है गवर्नमेंट का और बाकी चीज़ें भी ठीक चल रही। सरकार जो है जो भी बजट पेश करेगी, पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए अच्छा बजट आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय द्विवेदी। आपको क्या उम्मीद है कल जो बजट आना? ये चुनावी बजट होगा जो आ रहा है और दिख रहा है पूरे देश में कितना वर्क हो रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घेर रही है। और बजट की स्थिति सिर्फ कानपुर में ही देख लीजिए कि कहाँ सड़कें, हाथ लगाओ तो सड़कें टूट रही हैं। ये बजट का हाल है। आप जाम देख लीजिए पूरे शहर में, कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ व्यवस्था है। जो बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दे हैं उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान ना दे के मंदिरों में ध्यान दे रही है। ट्रेनें चल रही, मेट्रो की खाली ट्रेनें चल रही जिनका कोई वो नहीं है कि होना चाहिए। हर जगह जाम की स्थिति है, हर जगह बेरोजगारी, महंगाई है। कानून बजट का ये चुनावी बजट होगा। सरकार 24 के चुनाव को देख के ये बजट लाएगी। इस बजट के क्या फ़ायदे हैं 24 के बाद समझ में आएगा। हमारे साथ जो लोग थे लगातार जो बजट पे अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों को ये मानना है जो बजट होगा क्योंकि चुनावी दौर है और चुनाव में इस प्रकार का बजट आ सकता है जो चुनावी होगा। और जो लोग अन्य लोग हैं कि उनका मानना है कि जिस प्रकार से अभी तक जो बजट आए हैं उनसे सीधे लोगों को फ़ायदा हुआ है और आगे भी लोगों को सीधे फ़ायदा पहुँचता रहेगा। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीप GMD। कल 1 फरवरी को संसद में वित्त मंत्री द्वारा एक बजट पेश किया जाएगा। जो ज़रूरतमंद की जो चीज़ें होती हैं वो तो सस्ती होती नहीं है। इस बजट से क्या उम्मीदें लगती? मुझे तो ये लग रहा है कि चुनावी बजट आएगा। जिस देश की शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति गड़बड़ होती है वो देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता।